नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। क्या वाकई में भारत का फोर्थ एनिमी कनाडा बनने जा रहा है? इससे पहले 3 एनिमी कौन है, या केवल और केवल ये एक दिखावा है, नाटक है? देखिए, गाना आप लोगों ने सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो कनाडा के साथ में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। कनाडा जो कि बहुत बड़ा मार्केट अब खोने जा रहा है, वो खुद की छोटी छोटी गलतियों के कारण। और वो गलतियां क्या है, इसका जिक्र जो है वो कनाडा के एक न्यूज़पेपर टोरंटो सन ने भी किया है। जिस प्रकार से हम लोगों ने G20 के अंदर स्वागत किया, उसके बाद में दिस वे आउट ये हमने नहीं छापा है, ये जो है कनाडा का न्यूज़पेपर, जिसने साफ तौर पर कह दिया है कि वो कनाडा के पीएम को बाहर का रास्ता जो है वो दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का मीडिया हाउस जो है वो इस चीज से नाखुश है कि भारत इतना बड़ा मार्केट है, इसको खोने के लिए जा रहा है। और रिलेशन जो है भारत के साथ में वो आज नए नहीं है, बहुत पुराने जो है वो बहुत अच्छे रिलेशंस को मेंटेन किए हुए आ रहे हैं। लेकिन ट्रूडो जो है वो उन तमाम कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। तो वहां का मीडिया हाउस जो है वो खुश नहीं है। यहां तक कि कनाडा और इंडिया के बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, जिसको G20 में आने से पहले ट्रूडो ने कैंसिल कर दिया था। और फिर भारत इस चीज का इंतजार कर रहा था कि जब ट्रूडो साहब भारत के अंदर आएंगे तो भारत जो है वो उन तमाम कोशिशों का बदला लेगा। बदला कैसे लिया गया कि जैसे ही कनाडा ने हमारे साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसको कैंसिल किया, हमने भी एक नया ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बनाया। किसके साथ में? वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, पश्चिमी जो एशियाई देश हैं उनके साथ में, यूरोप के साथ में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बनाया। वहां पर कनाडा जो है वो देखता रह गया कि कनाडा को लग रहा था कि हम जो है वो कनाडा के ऊपर डिपेंड है, लेकिन उनकी गलतफहमी थी। हमने जो है वो बेसिकली वेस्टर्न एशिया के साथ में और यूरोप के साथ में कॉरिडोर जो है वो बना दिया था। आई थिंक आप लोगों ने G20 के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है? तो इससे जो है वो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। भारत के अंदर एक सेगमेंट होने वाला था, एक अपकमिंग इवेंट होने वाला था कैनेडियन सिंगर शुभ का, और सारे पोस्टर जो है वो हटा दिए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से पता लगा था कि ये जो है वो बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है थ्रू अपने इवेंट्स के। तो वो हमेशा अपने इवेंट के अंदर इन चीजों की बातें करता था, इसलिए हमने सारे पोस्टर जो है वो साइडलाइन कर दिए थे। यही नहीं, G20 के अंदर हमने सभी का जो है वो स्वागत किया, लेकिन ट्रूडो जो है वो बेसिकली एक पुल असाइड जो है वो दिखाई दिए थे। हमने बहुत मेहमान नवाजी दिखाई। भारत बहुत मेहमान नवाजी वाला देश है। सोने के बर्तनों में, चांदी के बर्तनों में हमने खाना खिलाया। वहीं जस्टिन ट्रूडियो जो है वो इस डिनर की लिस्ट से जो है वो बाहर रहे। खास बात यह है कि जब वो डिनर चल रहा था, उस डिनर के अंदर शामिल भी नहीं हुए और पूरे दिन उस होटल के रूम से बाहर भी नहीं निकले। तो मतलब ये डिनर तो मिस किया ही, साथ में बहुत कुछ जो है वो मिस कर दिया। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसका नाम है अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट, EPTA जो है वो हम लोग उसको कहते हैं। लेकिन बेसिकली इसको डिक्लाइन कर दिया गया है कुछ रीजंस के थ्रू। वैसे तो बताया नहीं गया है कि रीजंस क्या है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और कनाडा के बीच में जो थोड़ा सा टेंशंस चल रही हैं, बेसिकली कनाडा ने ही जो है वो इस चीज को क्रिएट किया है। आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर जब किसान आंदोलन चल रहे थे, तो कनाडा वो पहला देश था जिसने सबसे पहले उन फार्मर प्रोटेस्ट को जो है वो समर्थन दिया था, जबकि भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो उस समय जो है वो कनाडा सबसे पहला समर्थन देने वाला देश था। इससे भारत बड़ा नाखुश था। इंडियन डिप्लोमेट जो है उनके ऊपर हमले होते हैं कनाडा के अंदर, और वो कौन करता है? वो करता है खालिस्तान मूवमेंट को चलाने वाले लोग। यही नहीं, इसके साथ में ही जो खालिस्तानी जो है उनको भी समर्थन दिया जाता है कनाडा के अंदर। अगर सरकार चाहे तो अपने देश के अंदर क्या नहीं कर सकती है, लेकिन कनाडा सरकार ये चाहती नहीं है। ये जो फोटो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये है पन्नू। पन्नू जो है ये काफी लंबे समय से कनाडा के अंदर बना हुआ है, वहीं से अपना मूवमेंट जो है वो चला रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट ये करता है, खालिस्तान जो मूवमेंट है इसको आगे की ओर लेकर जाता है, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ भी नहीं करती। क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि कनाडा की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर एक पार्टी है एनडीपी। एनडीपी का जो प्रमुख है वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह पूरी तरीके से कंट्रोल करता है ट्रूडो को कि अगर हमारा समर्थन नहीं किया, हमारी जो वैचारिक भावनाएं हैं उनको आगे नहीं पहुंचाया, तो हम लोग जो है वो क्या कर लेंगे, वहां से विड्रॉ कर लेंगे, तो सरकार गिर सकती है। तो आप लोग सोच सकते हैं ट्रूडो अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए इन तमाम गतिविधियों को जो है वो समर्थन दे रहा है, ठीक है।
और इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो भी किसी छिपा नहीं है, काफी अच्छा रिलेशन था। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से तो कनाडा जो है वो फोर्थ एनिमी नहीं होगा। फर्स्ट एनिमी चाइना, पाकिस्तान, टर्की, ये 3 लिस्ट जो है हम लोग देखते हैं अमूमन। लेकिन कनाडा जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं होगा। जैसे ही पीएम चेंज होगा, ट्रूडो की बजाय और कोई आएगा, तो ये रिलेशन जो है वो वाकई में नॉर्मल हो जाएंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। बेसिकली हम लोग जो डायलॉग पार्टनर्स हैं कनाडा के साथ में, आप लोग देखिए कि मिनिस्ट्रियल जो लेवल मीटिंग्स हैं वो होती है ट्रेड को लेकर, एनर्जी को लेकर। इसके साथ में ही फॉरेन ऑफिसेज जो है कंसल्टेंट्स वो होते हैं इनके बीच में। इसके साथ में ही स्पेसिफिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स होती है। जॉइंट वर्किंग ग्रुप किस चीज के लिए? हायर एजुकेशन के लिए। इसके साथ में काउंटर टेररिज्म के लिए लेकर जो है वो मीटिंग करते हैं। सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को लेकर करते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये बेसिकली डायलॉग पार्टनर जो है, यानी कि ये जो डिस्कस किया जाता है कनाडा के साथ में। यही नहीं, आप लोग यहां पर देखिए कि ट्रेड रिलेशन जो है वो भी कनाडा के साथ में काफी अच्छे हैं। इंडिया इज कनाडाज 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। मतलब कनाडा के लिए हम लोग जो है, इंडिया का जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जनसंख्या जो है, इंडिया का मार्केट वो 9th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एंड 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग जो है पार्टनर ओवरऑल है। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा जो है 62% पहले से जो है राइज किया है, लेकिन अब कुछ हद तक 2023 के अंदर वो गिरता हुआ जा रहा है ग्राफ। कारण क्या है? ट्रूडो। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस से ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जाएगा। कनाडा ने जो है वो अपने ट्रेड ऑफिसेस अहमदाबाद के अंदर, बेंगलोर के अंदर, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, हैदराबाद में, बहुत सारी जगह जो है वो अपने ट्रेड ऑफिसेस एस्टेब्लिश कर रखे हैं। कनाडा के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर आप लोग देख सकते हैं, मेडिसिन है, गारमेंट्स हैं, डायमंड्स हैं, जेम्स ज्वेलरी है, सी फूड है, ठीक है, फिर जो है बच्चों के कपड़े हैं, मार्बल एंड ग्रेनाइट है, पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं। जबकि मेजर आइटम्स ऑफ कनाडास एक्सपोर्ट टू इंडिया, ठीक है, देखिए पल्सेस हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, न्यूज प्रिंट है, डायमंड्स, कॉपर, बहुत सारा जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो इस चीज को हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि सडन जो है ये सब चीजें खत्म हो जाए। यहां तक कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और कनाडा के बीच में चलते हैं। जैसे हम लोग बात करें टीएफए की, टीएफए मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। इसके साथ में ट्रिप्स आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ में ट्रिम्स आप लोग देख सकते हैं, गैट देख सकते हैं, गैट्स देख सकते हैं। ये तमाम एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच में होते हैं। यहां तक कि फॉरेन स्टूडेंट जो है वो लगभग 2 लाख के आसपास कनाडा के अंदर पढ़ाई करते हैं। मतलब इतना बढ़िया रिलेशन है, इतना अच्छा रिलेशन है, इसको कहीं ना कहीं खोने की तरफ जा रहा है कौन? ट्रूडो। एक छोटी सी गलती के कारण, क्योंकि एक देश के अंदर, उन्हीं के देश के अंदर खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाती है। मतलब आपकी गवर्नमेंट जो है उनको दबाने की कोशिश नहीं करती है। वहां पर बहुत सारे हमले होते हैं एम्बेसी के अंदर, आपका कोई जो है उस पर रिएक्शन नहीं है। स्पेस के क्षेत्र में भी अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा रिलेशन है। रिसेंटली इसरो और कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो है उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू हुआ था, है ना। ये पहले की बात है, 1996 में भी हुआ, 2003 के अंदर भी हुआ। एंट्रिक्स जो इंडिया की कमर्शियल विंग है उसके बीच में भी कई सारे एग्रीमेंट जो है वो हो रखे हैं। मतलब देखिए पहली बात तो ये है कि चाहे स्पेस के क्षेत्र में देख लीजिए, मेडिसिन के क्षेत्र में देख लीजिए, या फिर हायर एजुकेशन के एरिया में देख लीजिए, हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं कनाडा के साथ में। लेकिन यहां पर एक छोटा सा लूप होल जो है वो हमको यहां पर दिखाई देता है ट्रूडो के बेस पर। जैसी सरकार चेंज होगी सब कुछ नॉर्मल जो है वो हो जाएगा। चलिए, तो यूपीएससी के लिए आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आपकी लाइव आंसर राइटिंग जो है वो चेक की जाएगी। आप लोगों को कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में। बहुत बेहतरीन जो है वो आपके आंसर्स चेक किए जाते हैं और आपको फीडबैक दिया जाता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।